अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मगज़ की सफाई के मुतालिक बड़ी ज़बरदस्त टिप दूँगी। हम जब घर में बीफ मगज़ ले आते हैं, मगज़ मसाला बनाना हो, मगज़ मटर बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, तो सबसे पहले जो मुश्किल हमें पेश आती है वो यही आती है कि ये मगज़ जो ये इतना नाज़ुक सा मगज़ होता है, तो इसकी सफाई कैसे करेंगे? ये इसके ऊपर जो ये लेयर है, ये कैसे हटाएँगे? सफाई कैसे करें? तो आज मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊँगी मगज़ की सफाई के मुतालिक। आज मैं मगज़ बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा आपको भी ये टिप दे दूँ। बहुत सारे लोगों को इस मुश्किल का सामना होगा, तो आपको मैं ये टिप दे दूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि मगज़ धोए बगैर, सबसे पहले मगज़ धोना नहीं है, मगज़ इस तरह करके प्लेट में निकालें। जिन लोगों के हाथ के नाखून थोड़े बड़े होते हैं, वो नाखूनों की मदद से, मेरे हाथ के नाखून इतने ज़्यादा बड़े नहीं, नमाज़ पढ़नी होती है, तो खाना बनाना होता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा नाखून बड़े करूँ। तो इस तरह करके अगर आपके हाथों के नाखून बड़े हैं, तो इसके ऊपर बारीक सी ये झिल्ली होती है। इस तरह करके आप नाखून की मदद से खींचेंगे, तो ये इसकी बारीक जो झिल्ली जो है ना, ये उतरती चली जाएगी। इस तरह करके आहिस्ता-आहिस्ता नाखून के अभी मेरे नाखून हैं छोटे, तो मैं इस तरह करूँगी कि ये बटन लगाने वाली सुई है, बटन लगाने वाली अभी अब अगर आपको महसूस हो रही होगी, तो मेरे हाथ में ये पतली सी बटन लगाने वाली सुई है। इसे इस तरह करके ये बारीक सी जो झिल्ली है, इस तरह करके इसके ऊपर आहिस्ता से उठाएँ और दूसरे हाथ की मदद से इस तरह करके ये पकड़ते जाएँ। इसमें तरह करके उठाने से, पकड़ने से 1 मिनट में ये सारे का सारा जो मगज़ है ये साफ़ हो जाएगा, ये झिल्ली उतरती चली जाएगी। इस तरह करके इसकी सारी की सारी जो झिल्ली है ना, ये उतार लें। जब इस तरह करके आप ये इसकी झिल्ली उतार देंगे, तो नीचे से बिल्कुल साफ़-सुथरा मगज़ निकल आएगा। अगर आपके हाथों के नाखून बड़े हैं, तो नाखूनों की मदद से ये झिल्ली इस तरह करके उतारते जाएँ। अगर नाखून छोटे हैं, तो ये सुई सबसे बेहतर है। ठीक है? इस तरह करके इस सुई की मदद से उठाएँ और इस दूसरे हाथ से ये पकड़ें और खींचते चले जाएँ। तो इस तरह करके ये सारी की सारी अभी आपको जिधर-जिधर से साफ़ हो रहा है, अभी आपको महसूस हो रहा होगा कि ये कैसे साफ़ हो रहा है, अच्छा से साफ़ हो रहा है। जब इस तरह करके ये साफ़ हो जाए, तो इसी तरह इसे काटे बगैर नीम गर्म जो पानी है, नीम गर्म पानी, उसमें 1 चम्मच सिरका डाल लें। सिरका डाल के उसमें इसको रख दें, तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए आप इसे रख दें। बगैर हाथ लगाए, बगैर कुछ किए मगज़ बिल्कुल साफ़-सुथरा हो जाएगा। बाद में इसे छुरी की मदद से ऐसा-ऐसा काट लें और बना लें। तो ये देखें, मैं इस वजह से थोड़ा लंबा कर के आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये देखिए, मैं इस तरह करके सुई से थोड़ा सा झिल्ली ऊपर उठाती हूँ, फिर हाथ की मदद से इस तरह करके इसे खींच लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह करके उठाती हूँ और हाथ की मदद से इस तरह करके खींच लेती हूँ। तो इस तरह से ज़बरदस्त मगज़ की सफाई हो जाएगी। देखें, जिधर से मैंने उतारी है उधर से झिल्ली उतार ली, उधर से मगज़ किस कदर साफ़ सुथरा। अभी मैं इसे उतार लूँगी इस तरह करके सारी झिल्ली, फिर इसे पानी में रख दूँगी, अंदर 1 चम्मच सिरका डाल दूँगी और बगैर हाथ लगाए ये साफ़ हो जाएगा। तो है ना ज़बरदस्त फिर मेरी ये टिप। तो टिप नंबर 2 जो है दोस्तों, वो मेरी कपड़ों के मुतालिक है कि जब हम कपड़ों का ये धोते हैं, तो कपड़ों का ढेर सारा लंडा लग जाता है कपड़ों का। तो कुछ कपड़े तो हम प्रेस करते हैं, प्रेस करके हम उन्हें समेट के रख देते हैं हैंगर में लगा के, सेफ में रख देते हैं। लेकिन बाद कपड़े जो हैं रह जाते हैं, ज़्यादा अगर कपड़े होते हैं तो वो रह जाते हैं। जब ज़्यादा कपड़े रह जाते हैं, तो हम इन्हें इस तरह करके उलट-पुलट करके, इस तरह करके समेट के अलमारी में फेंक देते हैं, या फिर तह लगा के अलमारी में रख देते। उससे अलमारियाँ होती हैं छोटी, छोटे घरों में मसला होता है, तो अलमारियाँ छोटी होती हैं, तो जब कपड़े जो है पूरे नहीं आते। तो आज मैं आपको कपड़ों के मुतालिक इतनी ज़बरदस्त टिप बताऊँगी कि ये औरतों के कपड़े, सबसे पहले 3 पीस होते हैं औरतों के कपड़े, दुपट्टा, शलवार, कमीज़। तो उनको आप इस तरह करें, सबसे पहले ये कमीज़ लें, कमीज़ को इस तरह करके फ़ोल्ड करें, जिस तरह करके मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, ये देखें। इस तरह करके फ़ोल्ड करें, उसके ऊपर आप रखें शलवार। शलवार को भी आप इस तरह करके फ़ोल्ड करें। अभी मैं इनका एक पीस बना दूँगी। बाद दफ़ा हम कपड़े एक तो अलग-अलग करके रखते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हमारे कपड़े जो है इकट्ठे हो जाते हैं। अलग-अलग करके रखते हैं, तो कभी हमें दुपट्टा नहीं मिल रहा, कभी हमें शलवार नहीं मिल रही होती, कभी कमीज़ नहीं मिल रही होती। तो उसका भी मैं आपको आसान हल बताऊँ। ये शलवार उसके ऊपर रख दी। अब ये दुपट्टा है। ये मेरा सूट है। मैं इस तरह करके जो कपड़े प्रेस करके हैंगर में लटका देती हूँ, वो तो लटका देती हूँ, बाकी कपड़े मैं इस तरह करके उन्हें तय लगा के, इस तरह करके तय लगा के रख देती हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत होती है, मैं निकालना चाहती हूँ कपड़े, तो 1 मिनट में मुझे सारे के सारे जो कपड़े हैं ना,
वो इकट्ठे ही मिल जाते हैं, दुपट्टा शलवार कमीज सब कुछ इकट्ठा मिल जाता है। अच्छा, ये ऊपर रख दिया दुपट्टा, ये 3 लंबी थे, अब इन्हें इस तरह करके फोल्ड करते जाएं आहिस्ता आहिस्ता। ये दूसरी तय हो गई, और ये अब इधर से उठाएं तो ये होगी तीसरी तय। ये देखें जी, ये देखें, ये देखें, अभी ये शलवार कमीज और दुपट्टा तीनों इकट्ठे हो गए हैं। इस तरह करके सेफ में रख दें, जिधर भी रखना है किसी केबन में रख दें। जब आप उठाएंगे तो इसी तरह आप इकट्ठे उठा लेंगे और आसानी से उठा के प्रेस करेंगे और पहन लेंगे। आपको तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, शलवार कमीज और दुपट्टा। ये देखें, और इससे अलमारी में जो है जगह की भी बड़ी बचत होगी और कपड़े भी मिल जाएंगे। अच्छा, ये हो गए औरतों वाले कपड़े। अब मर्दों वाले कपड़े, उनके लिए भी मैं आपको बताती हूँ टिप। मर्दों के कपड़े भी आप इस तरह करें, मर्दों के जो कपड़े तय हैंगर में लगा दिए वो तो लगा दिए इस्त्री करके, अब जो जो रह गए हैं उन्हें इस तरह करके तय लगाएं, इस तरह करके तय लगाएं, ऊपर करें, इस तरह करके करें। अच्छा, ये कपड़े आप सीज़न के भी रख सकते हैं। इसके अलावा जो आउट सीज़न कपड़े आपने रखने होते हैं, यानी सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े अलग अलग करके रखने होते हैं, उनके लिए भी आप इस तरह का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बड़ा ज़बरदस्त जगह की कमी जो है महसूस नहीं होगी। जगह आपकी बच जाएगी सेफ़ों में, अलमारियों में। ये देखें, नीचे कमीज़ रख दी, ऊपर आप मैंने इस तरह करके ये शलवार रख दी। ये देखें जी, ये मर्दों के कपड़े इस तरह करके एक तय लगाएं, दूसरी इस तरह करके लगाएं, और तीसरी इस तरह करके इसके ऊपर लगा दें। अच्छा, इस तरह करके कपड़े रखने से एक तो जगह की बचत होगी। ये देखें, अब मैंने यहाँ पे 2 सूट रख दिए हैं, एक मैंने अपना और एक अपने शौहर का सूट मैंने रखा है। तो देखें, इन 2 सूटों को रखने की जगह, एक दुपट्टे की जगह पे ये दोनों सूट इकट्ठे होके आ गए हैं। ठीक है, अगर मैं इन्हें अलग अलग करके तय लगा के रखती तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जगह घेर लेनी थी। तो है ना फिर मेरी ये ज़बरदस्त सी टिप। तो इस तरह करके टिप कपड़े आप अपने भी और अपने शौहर के भी, बड़े मतलब मर्दों के औरतों के कपड़े इस तरह करके रखें। घर सजा सिमटा सवरा ही अच्छा लगता है। तो इस तरह करके आपकी सेफ सिमटी सवरी भी रहेगी और कपड़े भी आपके थोड़ी सी जगह पर आ जाएंगे। इंशाल्लाह अगली टिप मैं आपको बच्चों के कपड़ों के मुतालिक भी देंगी, आप कमेंट्स कीजिएगा तो मैं आपको बच्चों के मुतालिक भी टिप्स दूँगी। तो है ना मेरी ज़बरदस्त टिप। तो अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया।